जय हिंद। वंदे मातरम। आइए जानते हैं महाकवि सूरदास के बारे में। महाकवि सूरदास का साहित्यिक परिचय मतलब वे भारतीय साहित्य में क्या महत्व रखते हैं, उनका क्या स्थान है। यह एक प्रकार के नोट्स हैं जिन्हें हमने बनाए हैं, इसलिए एक पीडीएफ के रूप में हमने इन्हें बनाया है जिसे हम पढ़कर सुनाएंगे एंड आप इसको ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के शिरोमणि भक्त सूरदास के बारे में। जीवन परिचय। भक्त शिरोमणि सूरदास हिंदी साहित्य गगन के सूर्य तथा ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके जीवन काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। सूर्य के जीवन के अनेक विषय में अभी तक जो खोज हुई है उसके आधार पर सूर्य का जन्म वल्लभाचार्य जी के 10 दिन बाद वैशाख शुक्ल पंचमी संवत 1535 सन 1478 दिन मंगलवार को स्वीकार किया जाता है। इनकी मृत्यु सन 1640 में विक्रम संवत में हुई मानी जाती है। जन्म और मृत्यु की इन्हीं तिथियों को दीनदयाल गुप्त जी ने निजी वार्ता के आधार पर प्रमाणित किया है। सूर्य के जन्म स्थान के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। पंडित रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास सूर्य का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता यानी रेणुका गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में मानते हैं, किंतु प्राणनाथ कृष्ण अष्टसखामृत के आधार पर इनका जन्म स्थान दिल्ली से थोड़ी दूर सीही नामक ग्राम पर ठहरता है। कुछ विद्वान सूर्य को पृथ्वीराज के दरबारी कवि चंद्रवर दाई का वंशज ब्रह्मभट्ट मानते हैं। सूरदास भी जन्मांध थे। अनेक प्रमाणों द्वारा उनकी जन्मांधता सिद्ध हो चुकी है, मतलब कि वे जन्म से अंधे थे। सूरदास जी अपने प्रारंभिक जीवन में राम के भक्त थे। सन 1517 ईस्वी में उनकी स्वामी वल्लभाचार्य जी से भेंट हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होकर सूर्य कृष्ण के अनन्य भक्त बन गए। तब से ही वे श्रीनाथ जी के मंदिर में रहकर कृष्ण भक्ति के पद गाने लगे। यही रहते हुए सूर्य ने स्वामी वल्लभाचार्य जी के आदेश के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर कृष्ण चरित्र का पदों में वर्णित किया, मतलब कि उन्होंने कृष्ण जी के बारे में पद गाए। भागवत के दशम स्कंद को लेकर सूर्य ने कृष्ण के बाल चरित्र के जो मनोरम चित्र अपने पदों में अंकित किए, वे भक्तों तथा रसिकों दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। वल्लभाचार्य जी की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के कवियों में सूर्य का स्थान सर्वोपरि था। सन 1583 के लगभग जब ये पारसौली गांव में रह रहे थे तब इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी साहित्यिक कृतियां नगर प्रचारिणी सभा की खोज के अनुसार सूर्य की रचनाओं की संख्या 25 है, किंतु अभी तक प्रामाणिक रूप से सूर्य ने केवल 3 ग्रंथ उपलब्ध हो पाए हैं, जिनका नाम है सूर सागर, सूर सारावली और साहित्यिक लहरी। सूर्य की प्रमुख रचना सूर सागर है, जिसमें 12 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में विनय, भक्ति, विष्णु के अवतारों तथा अन्य पौराणिक कथाओं का निरूपण किया गया है। सूर सागर के पदों की संख्या 1.25 लाख बताई जाती है, जिनमें से अब तक केवल 6-7 हजार पद ही प्राप्त हो पाए हैं। सूर सारावली में 2-2 पंक्तियों के 1106 छंद है। साहित्य लहरी में दृष्टपूत पदों का संग्रह है। इसमें रस, अलंकार, नायिका भेद आदि का वही वर्णन मिलता है। सूरदास की काव्यगत विशेषताएं देखें तो भक्त प्रवर सूर्य के पद हिंदी साहित्य भंडार के अमूल्य रत्न हैं। यह ठीक है कि सूर्य ने तुलसी की भांति सभी रसों का निरूपण करने में कौशल नहीं दिखाया, केवल श्रृंगार और वात्सल रसों पर ही उन्होंने अपनी काव्य रचना की है, किंतु इन 2 रसों में वे इतनी गहराई पर जा पहुँचे जहाँ तक कोई अन्य कवि नहीं पहुँच पाया। भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही दृष्टियों से सूर्य का काव्य बहुत उच्च कोटि का है। भाव पक्ष की दृष्टि से सूर्य के काव्य में विशेषताएं देखें तो भक्ति भावना। सूर्य पहले राम भक्त थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो जाने के बाद वे कृष्ण के उपासक हो गए।
सूर के कृष्ण महाभारत के कृष्ण नहीं हैं, वे है रास बिहारी, मुरलीधर, यशोदा नंदन, नंदलाल, जो अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए अवतार लेते हैं। कृष्ण का लोकरंजक रूप ही सूर को अधिक भाया। सूर की भक्ति भावमयी सख्य भाव की है, अतः अपने आराध्य श्री कृष्ण तक पहुँचने के लिए उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी है। सख्य भाव से भक्ति के कारण ही वे कृष्ण को ताने उलाहने देने में संकोच नहीं करते। सख्य भाव मतलब कि सखा भाव मतलब कि सूरदास जी अब कृष्ण भक्त बन गए। वे मित्र की भांति कृष्ण जी से कहते हैं कि आजू हो एक एक करी टरी हो, के हम ही के तुम ही माधव अपन भरोसे लरी हो। सूर के विनय के पद भी बड़े ही मार्मिक बन गए हैं। उन्होंने अनन्य भाव से आत्मनिवेदन करते हुए प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है। यद्यपि सूर ने निर्गुण भक्ति का विरोध नहीं किया, लेकिन निर्गुण भक्ति की कठिनाइयों को देखकर वे सगुण उपासना के सरल मार्ग पर जोर देते हैं, जो सबके लिए सरल और प्राप्त करने योग्य है। सूर के भ्रमर गीत में गोपियों के द्वारा उद्भव की पराजय सगुण भक्ति के सामने निर्गुण भक्ति की तथा भक्ति के ज्ञान की पराजय है। सूर्य का वात्सल का वर्णन देखें तो वात्सल का जैसा सरल और विशद वर्णन सूर्य ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। पुत्र को पालने में झुलाना और उसे लोरिया गाकर सुलाना मात्र जीवन की मधुरतम सहज कहानी है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हर हलरावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछु गावे। कृष्ण कुछ बड़े हो जाते हैं, उनमें बाल सुलभ चंचलता आ जाती है। एक दिन माँ दूध पिलाना चाहती है, पर माखन प्रिय बालक माँ से माखन रोटी मांगता है। तब माँ यशोदा उसे बहका देती है। कजरी का पै पियहू लला तेरी चोटी बढ़ेगी। मतलब कि एक तरीके से माता कृष्णा को पहला देती है। भोला बालक बहकावे में आकर दूध पीने लगता है, साथ ही एक हाथ से चोटी को टटोलता है। तब वह चोटी को बढ़ते नहीं देखता तो मचल उठता है, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मतलब कि माँ से वो कहते हैं कि माँ मेरी छोटी कब बढ़ेगी, मैंने कितनी बार दूध पी लिया लेकिन अभी तक ये छोटी है। बाल स्वभाव का कितना स्वाभाविक चित्रण है। इस प्रकार के असंख्य वात्सल्य रस से पूर्ण पदों में सूर सागर भरा पड़ा है। सूर का श्रृंगार वर्णन, कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो वर्णन सूर ने किया वह अत्यंत स्वाभाविक और मार्मिक है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन करने में सूर बेजोड़ है, मतलब कि उसमें महारत उन्हें हासिल है। विशेषता यह है कि संयोग श्रृंगार का वर्णन करने में सूर की वाणी कहीं असंयत नहीं हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने दाम्पत्य जीवन की प्रत्येक दशा और प्रत्येक पहलू का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि उनमें नए नए श्रृंगार के रहस्यों को भी खोजा है। राधा और कृष्ण अभी अनजान हैं, परंतु सौंदर्य का आकर्षण उनमें विकसित होने लगा है। प्रथम दर्शन से ही प्रेम का विकास आरंभ हो जाता है। कृष्ण खेलने के लिए गली में निकले, उस दिन प्रथम बार उन्होंने राधा को देखा। खेलन हरि निकसे ब्रज खोरी, औचक ही देखी तह राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। सूर्य श्याम देखत ही रिझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। परंतु राधा और कृष्ण का यह प्रेम शुद्ध सात्विक प्रेम है। कलुषता या वासना में उसमें नाम को ही नहीं। रासलीला, चीरहरण, मुरली की चोरी जैसे मार्मिक स्थलों पर भी सूर्य के संयोग श्रृंगार में वासना का कहीं दर्शन नहीं होता। यह सर्वथा सात्विक और शुद्ध रूप में दिखाई देता है। संयोग दशा में आनंद देने वाली वस्तु भी वियोग के किस प्रकार को दुखद हो जाती है, देखिए। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। वृथा बहती जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूले अले गूंजे। विरह में जलती हुई गोपियों को मधुबन को हरा भरा देखकर ईर्ष्या होना स्वाभाविक है।
मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। कौन काज ठाड़े रह बन में, काहे ना उखटी परे। वास्तव में श्रृंगार और वात्सल रसों में सूर्य की पहुंच बहुत गहरी है। इन दो रसों में उन्होंने कोई भाव अथवा चेष्टा अछूती नहीं छोड़ी। यही कारण है कि इन दो रसों में अन्य कवियों की उक्ति सूर्य की झूठन सी मालूम पड़ती है। प्रकृति चित्रण देखें तो सूर्य का प्रकृति चित्रण भी बड़ा अनूठा है। प्रकृति का उन्होंने आलम्बन तथा उद्दीपन दोनों ही रूपों में वर्णन किया है और दोनों ही रूपों में उन्हें पूर्ण सफलता भी प्राप्त हुई। कला पक्ष में देखें तो कला पक्ष की दृष्टि से भी सूर्य का काव्य अनुपम प्रतीत होता है। अलंकार योजना, छंद योजना, भाषा तथा शैली का चरम उत्कर्ष सूर्य के काव्यों में देखा जा सकता है। भाषा शैली देखें तो सूर्य का संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में है। उनकी भाषा में सरलता, कोमलता और प्रभावमयता सर्वथा रहती है। गरीब निवास जैसे उर्दू फारसी शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग हुआ है। शब्दों की तोड़ मरोड़ भी कहीं कहीं हुई है, पर वह खटकने वाली नहीं है। उनकी भाषा बड़ी ही सुडोल और मधुर है। ब्रज भाषा का अत्यंत सरल, सरस और कोमल रूप सूर्य के साहित्य में मिलता है। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग से सूर्य की भाषा के प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति आ गई है। काले कंबल पर दूसरा रंग चढ़ता नहीं। कहावत का सुंदर प्रयोग देखिए। सूरदास खल कादी कामरे, चढ़े न दूजो रंग। अलंकार योजना में देखें तो सूर्य ने अपने अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अर्थात अलंकारों का सुंदर स्वाभाविक चमत्कारपूर्ण प्रयोग उनके पदों में देखने को मिलता है। शब्दालंकारों के चक्कर में वे अधिक नहीं पड़े, तथापि अनायास ही अनुप्रास, यमक तथा श्लेष और वक्रोक्ति अलंकार अपने आप प्रयुक्त हो गए। उनके अलंकार अर्थ में चमत्कार तथा रस में उत्कर्ष लाने के लिए आते हैं। अलंकारों के भार से अपनी कविता को बोझिल उन्होंने कभी नहीं बनाया। छंद योजना देखें तो काव्य और संगीत दोनों स्वतंत्र होते हुए भी एक दूसरे से पूरक कला है। एक के साथ दूसरी का थोड़ा बहुत मिश्रण है, परंतु जहाँ दोनों का समान रूप से सुंदर और समन्वय हो, वहाँ तो सोने में सुगंध वाली बात हो जाती है। सूर्य के साहित्य में हम यही विशेषता देखते हैं। सूर्य संगीत विद्या के महान आचार्य थे। उन्होंने अनेक राग रागिनी गाए। उनके पदों में प्रायः सभी राग मिलते हैं। संगीत के इस मधुर मिश्रण से सूर्य के काव्य का माधुर्य और द्विगुणित हो गया है। तंबोरे की तान पर अपने इष्ट देव कृष्ण को रिझाने के लिए सूर्य ने जो राग गाए, वे संगीत और काव्य दोनों के ही उत्कृष्ट उदाहरण बन गए हैं। इस प्रकार सूर्य का साहित्य भाव पक्ष तथा कला पक्ष दोनों ही दृष्टि से उत्तम काव्य है। भावों की गंभीरता, कल्पना की उड़ान, गेय आकर्षक गीति शैली तथा कोमल मधुर भाषा सूर्य की साहित्यिक अपनी एक विशेषता है। तो ये थे सूरदास जी, जिनका साहित्यिक परिचय हमने देखा कि उनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान है।